नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव की घोषणा हो गई है। पहले चरण का सिंबल भी बटना शुरू हो गया है, क्योंकि 20 तारीख से ही नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। 28 तारीख को आखिरी डेट। वैसे में एक जो महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि सभी पार्टियां इस बार कुशवाहा को ज्यादा तरजीह दे रही है। लोकसभा चुनाव में यदि सबसे ज्यादा वैल्यू किसी जाति का बढ़ा हुआ है, जाति की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जातीय फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार ऐसा पहला राज्य भी हो गया जो जातीय जनगणना, जातीय सर्वे आप जो कह सकते हैं वो कराया। वैसे में इस बार कुशवाहा जो है, कुशवाहा जाति की चांदी ही चांदी है। कल ही जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने 5 लोगों को सिंबल दिया, उसमें आप देखिए कि 2 कुशवाहा और 1 कोयरी। अब है कुशवाहा को दिया औरंगाबाद से, और नवादा से दिया श्रवण कुशवाहा को। मुंगेर से आपने देखा अशोक महतो को मिला है, अशोक महतो की पत्नी को मिला है। और इसी के लिए अशोक महतो ने 60 साल से ऊपर उम्र हो जाने के बावजूद शादी की। तमाम पार्टियों में कुशवाहा का ही चलन है, कुशवाहा का ही बोलबाला है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक विश्लेषक सुमन कुमार है। सुमन जी, जो हमने कहा कुशवाहा वोटर, कुशवाहा कैंडिडेट, क्या कुशवाहा कैंडिडेट पर इस बार सभी पार्टियां मेहरबान नहीं है? देखिए, कुशवाहा समाज पर सारी पार्टियां मेहरबान हैं, इसके पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपने जैसा देखा कि विगत 90 के दशक तक लगभग हर पार्टी पर सवर्णों का कब्जा था, सवर्णों का बोलबाला था। लेकिन जब मंडल की राजनीति चालू हुई तो उसके बाद से पिछड़ी जातियों में यादव और कुर्मी, इन लोगों ने सवर्णों को पीछे ढकेला और लीड करने के लिए राजनीति में पिछड़ी जातियों को अपने, और अत्यंत पिछड़ी जातियों को इन्होंने अपने पीछे किया और उनके साथ मिलकर सवर्णों का मुकाबला किया। और आप देखिएगा तो राजनीति में, चाहे वो बिहार की हो या अन्य प्रदेशों की राजनीति हो, उसमें सवर्ण काफी पीछे आ गए। लेकिन 1990 से लेकर अभी तक अगर आप देखते हैं तो पिछले 34 सालों में बिहार में लगातार 2 ही जाति का शासन रहा, या ये कहें कि मुख्यमंत्री रहा, एक यादव एक कुर्मी। लेकिन ये चीज महसूस करेंगे कि धीरे धीरे अब सवर्णों के विरुद्ध तो ये जातियों ने, सारी जातियां इकट्ठा हुई, लेकिन अब इनसे छोटी जातियां हैं जो समाज में अपने को हक पर मानती हैं, उनको ऐसा लगता है कि सवर्णों के विरुद्ध हमको, सभी लोगों को एकजुट तो किया गया लेकिन उसका फायदा सिर्फ 2 ही जाति को मिला जी। अब बाकी जातियों की, देखिए, आप किसी को सत्ता की बात करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। पिछड़ों की जमात की बात करके आप कहते हैं कि 100 में 90 भाग हमारा है। ठीक है, 100 में 90 भाग है, लेकिन उस 90 भाग में आपका कितना भाग है? आप 90 भाग हमारा है कह के 90 लोगों को एकजुट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में 3% वाले और 14% वाले ही राज कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार का सभी लोगों को हिस्सेदारी दीजिए आप उसकी जनसंख्या के हिसाब से। आप एक चीज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से, 2005 से लगातार, अगर जीतन राम मांझी का कुछ वर्ष छोड़ दे तो लगातार 2000 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कुर्मी की बात करते थे, लवकुश की बात करते थे, लेकिन नीतीश कुमार तो दिखाई देते थे। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी समाज के बाकी लोग कहीं दिखाई नहीं देते थे। वो लोग कहते थे कि इनसे आबादी में दुगने से भी ज्यादा है जी, लेकिन हम हैं कहां, जिसका नतीजा है कि केंद्र की राजनीति या बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं का आगमन होता है। वो अब मुट्ठी निकालकर अपने हक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब राज आप लोगों ने भी किया, सवर्णों ने भी किया, हमारे को संगठित करके आप हमारे कंधे पर अपनी बंदूक रख के हम नहीं चला सकते हैं, अब राज करने की हमारी बारी है। और जिसका नतीजा है, जातिगत जनगणना में भी कोयरी समाज का वोट काफी अच्छा खासा पाया गया है, जिसके बाद से आप देखिए एक चीज और है, कोयरी समाज की एक विशेषता है, ये कभी भी किसी दल विशेष में बंधकर नहीं रहता है। कोयरी समाज शुरू से एक चीज पर ध्यान देता है कि जहां हमारे कैंडिडेट, देखिए
अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से अगर कोई समाज के कैंडिडेट आते हैं तो वहां अधिसंख्य वोट जो है एनडीए को जाता है। लेकिन जिस प्रकार से यादवों का वोट एकजुट होकर लालू यादव को चला जाता है, भूमिहार का वोट एकजुट होकर एनडीए को चला जाता है, ब्राह्मण का वोट एनडीए को चला जाता है, उस प्रकार से कोरी जाति का वोट नहीं जाता। कोरी जाति, कुशवाहा जाति बहुत ही समझदारी से वोट करती है, और जिसका परिणाम है कि अभी लोकसभा के 1 दर्जन सीटों का भी नाम फाइनल नहीं हुआ है, और इन 1 दर्जन सीटों में इंडिया गठबंधन से और एनडीए गठबंधन से 1 दर्जन प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि लालू ने 4 सीट बांटा। अब आप देखिए, 1 सीट गया तो सुरक्षित था, वहां तो किसी दलित को देना बाध्यता थी, लेकिन 2 सीट नवादा पर और औरंगाबाद पर उन्होंने नए प्रत्याशी कुशवाहा समाज से उतारे। तीसरा प्रत्याशी मुंगेर से, वो भी उन्होंने कुर्मी समाज के लोगों को दे दिया। देखिए, कुर्मी को भी वोट काटने की पूरी कोशिश हो रही है लालू यादव और उनके लोगों के द्वारा। और आपको मैं और भी कुछ चीज बताता हूं कि देखिए कितने, जैसे 3 नाम तो अभी कुर्मी कोरी का मैंने बोल दिया, जिसमें कोरी समाज का 2 ही नाम है। आगे मैं आपको बता दूं कि मीरा कुमार, सासाराम की सांसद, लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा, उनका बेटा, जैसे मीरा कुमार ने कुशवाहा समाज में शादी की थी, तो उनके बेटे की चुनाव लड़ने की बात आ रही है। जो काराकाट, पाटलिपुत्र और सीटों की बात आ रही है, देखिए कहां से लड़ते हैं, अंशुल कुशवाहा, उनके चुनाव लड़ने की बात है। इसके बाद में सभी लोगों को पता है कि काराकाट से इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे जी। ठीक है। अब ये अलग बात है कि महाबली सिंह किधर जाते हैं, इंडिया गठबंधन में जाते हैं, उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी देखने का विषय होगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिया से संतोष कुशवाहा वर्तमान के सांसद हैं, 2014 से लगातार सांसद है वो, ठीक है। इसके बाद में सुपौल से वैद्यनाथ महतो के नाम की चर्चा चल रही है। खगड़िया से हम लोगों ने पता भी किया है अच्छे तरीके से कि खगड़िया में 2 ही नाम चल रहा है, अजय कुशवाहा और रेणु कुशवाहा, लोजपा से, क्योंकि विपक्षी दलों की भी वहां बात हो रही है। आरजेडी का भी बात चल रहा है कि वहां किसी कुशवाहा उम्मीदवार को ही दीजिएगा। देखिए 6-7 उम्मीदवार तो हो गए। उजियारपुर, आरजेडी के पुराने और कद्दावर नेता आलोक मेहता, उजियारपुर से सीट उनका लगभग फाइनल हो चुका है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। सीतामढ़ी में भी आपको रामेश्वर महतो और सुनील कुशवाहा की चर्चा चल रही है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर में, जैसा कि सभी को पता है कि वैद्यनाथ महतो पहले सांसद हुआ करते थे और उनके निधन के बाद में उनके पुत्र सुनील कुशवाहा बने, उनके ही टिकट की बात फिर चल रही है। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिसको कहते हैं, वहां पर भी एक कुशवाहा की चर्चा हो रही है, नाम राजेश कुशवाहा बताया जा रहा है। इसके अलावा सिवान, रमेश, जो कविता सिंह जहां से पिछली बार रही है जी, कविता सिंह का टिकट कट चुका है, और रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी की बात चल रही है। करीबन 12 से 13 उम्मीदवार का नाम मैंने आपको बता दिया, जो कुशवाहा जाति हैं, जो एनडीए से भी लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से भी लड़ रहे हैं। तो ये कहने के लिए काफी है कि अभी जब 1 दर्जन सीट का आंकड़ा देखिए, 40 लोकसभा है, 6 विधान सुरक्षित क्षेत्र है, तो 40 में से 6 गया तो 34 तो सही हो गया। आप भी मानते हैं कि किशनगंज में कुशवाहा और यादव को छोड़ दीजिए, मुसलमान छोड़ के कोई वहां से निकलने वाला नहीं है, वहां पर मुसलमान भी रहेगा। तो आप मान जी कि 33 सीट में 12 अभी तक जो है प्रत्याशी का नाम, ठीक है, 1 सीट पर पक्ष और विपक्ष दोनों कुशवाहा ही है, लेकिन 33 अभी 12 फाइनल नहीं हुआ है और कुशवाहा प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए। अभी जबकि पहले चरण की भी पूरी तरह से तस्वीर सामने नहीं आई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही बात एक बोला था। तेजस्वी यादव को लोग हल्के में ले रहे हैं, उनकी बातों को हल्के में ले रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लालू यादव से एक कदम आगे की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने शुरू बोला कि माइक समीकरण नहीं रहेगा, बाप रहेगा। इस तेजस्वी यादव के समीकरण में सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। पहले की तरह इस बार कुछ नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हैं, नवादा में राजवल्लभ यादव जैसे लोगों को दरकिनार करके श्रवण कुशवाहा को अगर आप सीट दे रहे हैं, तो आपके एक नई सोच और एक नई ऊर्जा आपके अंदर में आ गई है, ये बात को दर्शाता है।
और राजवल्लभ यादव जैसे दागी को भी तेजस्वी ने साइड कर दिया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिले। नहीं, यहाँ थोड़ा सा सहमति प्रकट करूंगा। संत कबीर के खानदान के लोगों को मुंगेर लोकसभा सीट में नहीं लाया गया है। वहां भी एक दागी को, एक हत्यारे को, नरसंहारी को ही लाया गया है। ठीक है, उसको साइड करके उसकी पत्नी को दे दी गया। आप सभी लोगों को मालूम है कि लेकिन वहां तो अशोक महतो ही चेहरा होंगे, भले पत्नी को उनके टिकट मिला हो। तो वही कर रहे हैं, तो यहाँ दागी की बात नहीं है। चूंकि देखिए, जब से नवादा लोकसभा सुरक्षित हुआ था, राजवल्लभ यादव लगातार वहां से लड़ रहे थे और हार रहे थे। जाहिर सी बात है कि होना था। सिवान में आप देखिए, शहाबुद्दीन की पत्नी जब से चुनाव लड़ रही थी, हार रही थी। बदलाव करना ही करना है। तो नहीं, इसलिए हमारे कहने का मतलब था कि जिस प्रकार से लालू यादव पर जंगल राज का आरोप लगता था, तेजस्वी इसे किनारा करना चाहेंगे। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया कि अगर अशोक महतो जैसे लोग को आप टिकट दे रहे हैं, तो फिर तो जंगल राज की बात हो ही जा रही। ये अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाने ही के दरमियान में अभी हम लोगों को पता चला कि सुपौल में निर्माणाधीन पुल गिर गया। आप कल्पना करें कि लालू यादव के शासनकाल में ये पुल गिरा रहता, तो भाजपा वाले और वाले किस प्रकार का शोर मचाते। देखिए, एक बात समझिए, गलत और सही 1200 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल बन रहा था। वही कह रहे हैं कि सही और गलत हर शासन में होता है। सवाल यह है कि आपकी गलती को कितना बढ़ा चढ़ा के आपके विपक्षी दल सामने जनता के प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में जिस प्रकार से कांग्रेस राज में 1 रुपया 50 पैसा जब पेट्रोल का दाम बढ़ता था, तो बीजेपी हंगामा क्रिएट कर देती थी। जी, तो फिलहाल हम लोगों का जो सब्जेक्ट है कुशवाहा पर, उस पर हम लोग फिर से कंसंट्रेट करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो ये सिर्फ एक झांकी है। जिस प्रकार से आरजेडी आगे बढ़कर सभी समाज के वर्गों में सीट बांट रहा है, इसका आरजेडी को कहीं ना कहीं दूरगामी लाभ मिलेगा, फायदा होगा, ऐसा मैं देख रहा हूं। और जिस प्रकार से एनडीए के लोग बात बात पर कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40, ये तो वक्त बताएगा। बिहार में 40 में 40, ये तो वक्त बताएगा कि ये 40 और 40 केवल कहने की बातें होती है, जमीन पर कहानी कुछ और लिखी जा रही है। जी, धन्यवाद आपका सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर अभी पहले चरण का भी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन कुशवाहा समाज के 12 से 13 लोग का चेहरा जो है वो सामने आ गया है। और इंडिया गठबंधन हो, महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इस बार कुशवाहा वोटों को रिझाने के लिए अब तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे में लालू प्रसाद यादव ने जो कुशवाहा पर दाव चला है, और जहां लगातार एनडीए कर रही है कि 40 में 40 सीट, राह इतना आसान नहीं है। लालू यादव एक एक कदम सद करके चल रहे हैं, एक एक सीटों पर बारीकी से मंथन कर रहे हैं। वैसे में जो गणित बैठा करके जो टिकट बांटा जा रहा है, जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके जो टिकट बांटा जा रहा है, इसका क्या परिणाम होगा यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।